हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक पोएम को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसे कंपोज किया गया था 1802 में और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। जैसा हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को द पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर पोयम में आपके जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, चिंतित हैं इस बात को लेकर कि लोग जो हैं वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं और अपने आसपास की खूबसूरती को पहचान नहीं पा रहे हैं और अपने आसपास जो गिफ्ट नेचर ने हमें दिए हैं उनका सही से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लगती है कि इस पोएम को 1802 में लिखा गया था और आपका जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है लोगों को देखकर कि वो नेचर से दूर हो रहे हैं और नेचर से जो कनेक्शन है अपना उसे खोते जा रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए सपोज कर लीजिए कि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ आज जिंदा होते और आज के लोगों को देखते नेचर के साथ उनके कनेक्शन को, तो शायद इस पोएम को वो एक एपिक में बदल देते। अभी तो ये सिर्फ एक सोनेट है 14 लाइनों की, लेकिन शायद फिर तो वो एक पूरा एपिक, पूरा महाकाव्य लिख देते। तो आप छोटी सी पोएम है, आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। इस पोयम में आपके जो स्पीकर हैं वो कंप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये संसार है, ये बहुत ओवरवेलमिंग यानी ज़बरदस्त है, लेकिन हम इसे अप्रिशिएट नहीं करते। हम इस संसार की खूबसूरती को, इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करते, इसकी तारीफ़ नहीं करते। स्पीकर कहता है कि हम इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इतने ज़्यादा कंसर्न हैं अपने टाइम और पैसे के लिए कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी पैसा कमाने और अपने टाइम को कहीं और खर्च करने में लगा रहे हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो इवैल्यूएशन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें उन चीज़ों का जो प्रकृति ने हमें दी हैं। स्पीकर ये भी कहते हैं कि जो कुछ प्रकृति में है वही हमारा है, बाकी सब आपका नहीं है। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आप अपना सारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, यानी कि इस सारे मटेरियलिज्म के लिए, वो आपका है ही नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ वो है जो नेचर ने आपको दिया है। स्पीकर कहता है कि हमने अपनी आत्माओं को बेच दिया है। स्पीकर आगे कहता है कि हमें नेचर में होने वाले कुछ ब्यूटीफुल इवेंट्स की तारीफ़ें ज़रूर करनी चाहिए या उनका गवाह ज़रूर बनना चाहिए, जैसे सूरज और चांद का उगना जब वो समुद्र से होते हुए उगते हैं, या तेज़ हवाओं का चलना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ये कुछ ऐसे खूबसूरत इवेंट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना ही चाहिए। लेकिन स्पीकर को कंप्लेन इस बात की है कि हम नेचर से किसी दूसरी ही वेवलेंथ पर चल रहे हैं, हम दिन ब दिन नेचर से दूर हो रहे हैं। स्पीकर आगे कहता है पोयम में कि वो एक पेजन बनना चाहेगा। पेजन कहते हैं मूर्ति पूजक को। वो एक मूर्ति पूजक बनना चाहेगा जो एक ऐसे धर्म की पूजा कर रहा होगा, एक ऐसे रिलीजन को पूज रहा होगा जो आउटडेटेड होगा, यानी जिसे अब कोई पूजता ही नहीं है। लेकिन ऐसे धर्म को पूजने के बावजूद जब वो कभी समुद्र को देखेगा, जैसे इस वक्त आपके पोएट समुद्र को देख रहे हैं, आपके स्पीकर समुद्र को देख रहे हैं, तो जब भी वो समुद्र को देखेगा पेजन, उसे थोड़ा सा कम सैडनेस महसूस होगी, वो थोड़ा सा कम दुखी अपने आप को महसूस करेगा। आपके पोएट आगे कहते हैं अगर वो एक पेजन यानी मूर्ति पूजक होता तो वो कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल गॉड्स को देखता, कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल देवताओं को देखता जैसे प्रोटियस जो अलग तरह की शेप्स को बदल लेते हैं, या ट्रिटन जो एक मरमैन है। ट्रिटन और प्रोटियस के बारे में जब हम लाइन टू लाइन पोयम को एक्सप्लेन करेंगे, आगे और भी बातें बताएंगे। ये पोयम एक सोनेट है, यानी इसमें 14 लाइन्स हैं और ये एक पेट्रार्कन सोनेट भी है। इसकी जो राइम स्कीम है, पहली 8 लाइनों में जो इसकी राइम स्कीम होती है, अच्छा किसी भी सोनेट की पहली 8 लाइनें ऑक्टेव कहलाती हैं। ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो है ABBA, ABBA, और आखिरी की जो 6 लाइनें होती हैं उन्हें सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट की इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है CD CD CD। अब हम लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे।
The world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. ये संसार जो है बहुत कुछ है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत कुछ है. लेट एंड सून, जल्दी ही आपको इसका एहसास हो ही जाएगा, देरी से हो या सवेरे से हो. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करने में और खर्च करने पर. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यहाँ पे जो फ्रेज़ है उसका इस्तेमाल मेटेरियलिज्म के लिए हुआ है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने और इस दुनिया की चकाचौंध में लगे हुए हैं. वी ले वेस्ट आर पावर्स, और इस गेटिंग एंड स्पेंडिंग में यानी मेटेरियलिज्म में यानी भौतिकवाद में हमने अपनी सारी पावर्स को वेस्ट कर दिया है या वेस्ट कर रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून. थोड़ा सा जो कुछ भी हम प्रकृति में देख रहे हैं वो ही हमारा है. वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे, हमने अपने दिल बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं, यानी हमने अपनी आत्माओं को बेच दिया है. अ सॉलिड बून, ठीक है, ये बहुत ही दुख की बात है. दिस सी दैट बेयर्स आर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. 5 से लेकर 8वीं लाइन तक आपके जो पोएट हैं, स्पीकर हैं, वो रीडर को डांट रहे हैं. वो कहते हैं कि ये जो समुंदर है ये अपने सीने को चांद से लगा देता है, यानी कि इसकी ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं, या इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब हमें चांद समुद्र के दूसरे छोर से, क्षितिज से निकलता हुआ दिखाई देता है. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और ये हवाएं जो तेज़ी से चल रही हैं ये हाउल करती हुई जा रही हैं, शोर मचाती हुई जा रही हैं. ये सारी की सारी घटनाएं जो प्रकृति हमें दिखा रही है, हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं. एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अब हम इस तरह से एकजुट हैं जैसे सोते हुए फूल हैं, यानी हम सोते हुई आत्माएं हैं. हमारी आत्माएं जीवित नहीं हैं, लिविंग नहीं है, जो नेचर को एंजॉय कर पा रही हों. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, इसके लिए, हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ ट्यून, हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, यानी हम बेसुरे हो चुके हैं, हमें कोई भी मतलब नहीं रह गया है नेचर से. इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, I'd rather be a pagan, suckled in a creed outworn. It moves us not, ये जितनी भी घटनाएं हैं प्रकृति में होने वाली, ये हमें मूव आउट नहीं करती हैं, ठीक है, ये हमें किसी की बात का एहसास नहीं दिलाती हैं. ग्रेट गॉड, ओ ईश्वर, I'd rather be a pagan, काश मैं एक मूर्ति पूजक होता. सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न, जो ऐसे धर्म की पूजा कर रहा होता जो आउटवॉर्न है, जो आउटडेटेड है, जिसकी अब कोई पूजा नहीं करता. सो माइट आई, ताकि मैं खड़ा हो सकता, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, इस खूबसूरत चारागाह पर, इस खूबसूरत मैदान पर, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और मुझे ऐसी झलक दिखती जो मुझे बना देती थोड़ा सा कम फॉरलॉर्न. फॉरलॉर्न कहते हैं लाचार को. अगर मैं एक ऐसे धर्म की पूजा कर रहा होता जो आउटडेटेड होता, लेकिन फिर भी मैं आता शाम को या अपना वक्त निकालता, इन चारागाहों में आता, और मुझे कुछ ऐसी झलक दिखाई देती जो मेरे लाचारी को, मेरे दुख को थोड़ा सा कम कर देती. और वो कौन सी झलक दिखाई देती, वो कौन सी साइट्स देखते? हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रेथड हॉर्न. पोएट कहता है, आपका स्पीकर कहता है कि वो झलक देखते खड़े होकर समुद्र में, किसकी? प्रोटियस की. अब हम आपको प्रोटियस बताते हैं कौन है. पहले तो प्रोटियस एक प्रोफेटिक ओल्ड मैन है समुद्र के. इन्हें समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों का चरवाहा भी कहते हैं. ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक देवता है. पानी के जो देवता हैं पोसीडन ग्रीक माइथोलॉजी के, ये उनका एक तरह से नौकर है. तो ये प्रोटियस को देखते जो समुद्र से उठ खड़ा होता, और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज रैथड हॉर्न, और सुनते बूढ़े ट्रिटन की आवाज़ को वो अपने हॉर्न से, रैथड कहते हैं फूलों से सजे हुए, इसके जो सींग हैं ट्रिटॉन के, उसके सींगों पर फूल लगे हुए हैं, तो ये उनकी आवाज़ों को सुनता ट्रिटन की. अब हम ट्रिटन बताते हैं. ट्रिटन कौन है ग्रीक माइथोलॉजी में? ट्रिटन जो है ये भी एक सी गॉड है, ये एक मरमैन है. एक तो मरमेड होती है जलपरी, ये मरमैन है. और ये जो
समुद्र के देवता हैं पोसीडन और उनकी वाइफ एम्फिट्राइट, ये उनके बेटे हैं। तो ये इन्हें देखते। तो सिंपल सा जो इसका सार निकल कर आता है पोयम का, वो ये निकल कर आता है कि आपके जो पोएट हैं वो खुश नहीं हैं कि जो 18वीं शताब्दी के लोग हैं वो नेचर से बहुत दूर चले जा रहे हैं, और वो विश कर रहे हैं कि काश के लोग दोबारा से कहाँ पर आएँ, किसकी शरण में आएँ, किसकी शेल्टर में आएँ, नेचर की शेल्टर में आएँ, क्योंकि हम नेचर से दूर होकर अपने आप को भूल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे इस पोएम को जब आप पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर आ रहा है एक लाइन, ग्रेट गॉड आइड रैदर बी अ पेजन, जहाँ पर वो मूर्ति पूजक बनने की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ इस कविता को लिख रहे हैं उस वक्त की क्रिश्चियन इंग्लैंड में मूर्ति पूजा करने का विचार ही अपनी कविता में लाना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि एक क्रिश्चियन मूर्ति पूजा के खिलाफ होता है। आप अच्छे से जानते होंगे जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें मूर्ति पूजा मना होती है। सो आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 4 काम जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। बाय बाय।